हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 2011 वाले पेपर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, क्योंकि यूपी टेट का जो पहला पेपर हुआ है वो 2011 में ही हुआ है। उसके बाद 2013 में परीक्षा हुई है। तो जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। हिंदी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी कंपलसरी है। भाषा 2 के रूप में आप अपनी भाषा का चयन खुद करेंगे, लेकिन हिंदी कंपलसरी है। हिंदी आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में ही करनी है। तो हिंदी की वीडियो जरूर देखिएगा। और अब मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ, और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा देती हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिए। ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और जो हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वो वीडियो भी आपको एक साथ मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है 1 + 2 + 3 + ... 10 -50 का मान। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n n+1/2। अब यहां पर n कितना है? तो n है 10। n की जगह पर रखेंगे 10। 10 गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट लगा होता है तो वहां पर गुणा होता है, ये याद रखिए। n+1 यानी 11, 10 और 1 11/2। और ये जो -50 लिखे हुए हैं इन्हें यहां पर इसी तरीके से लिखेंगे। ये 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार, 11 बचे 55, और 55 से 50 चले जाएंगे, यानी कि 5 बचेगा। बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n+1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण दिया गया है और इसमें x का मान निकालना है। लिखा है 2 की घात x + 5 बराबर 2 की घात x + 3 + 12 में x का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं x का मान। इस तरीके से ये सवाल दिया गया है। 2 की घात x + 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात x गुणा 2 की घात 5। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होते हैं, तो हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 की घात x + 3 को लिख सकते हैं, 2 की घात x गुणा 2 की घात 3 और +12। 2 की घात x को इसी तरीके से रहने देते हैं, और 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 का मान हो गया 32। इसी तरीके से यहां पर 2 की घात x इसी तरीके से लिखेंगे, और 2 की घात 3 का मान क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। +12। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात x गुणा 32 माइनस 2 की घात x गुणा 8। इस पूरे को इस तरफ ले आएंगे, और ये जो 12 हैं ये इसी तरफ रहने देंगे, बराबर 12।
2 की घात x इसमें से कॉमन ले लेंगे, 32 में से 8 चली जाएंगी तो यहाँ पर बचेंगे 24 बराबर 12। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऊपर 2 की घात x बराबर 12 बटे में 24, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। 2 की घात x बराबर हो गया 1 बटे में 2, 2 की घात x बराबर 2 की घात -1, यानी कि आधार बराबर है, x का मान कितना है -1। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, बस पहले 2 की घात x प्लस 5 को अलग अलग करके लिख लिया है, 2 की घात x और 2 की घात 5। इसी तरीके से 2 की घात x प्लस 3 को अलग अलग गुणा में लिख लिया है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। उसके बाद क्या किया है, 2 की घात 5 का मान निकाल लिया है, 32 लिख लिया है। 2 की घात 3 का मान 8 लिख लिया है। फिर ये इस तरफ ले आए हैं तो ये माइनस के हो गए हैं, 12 अपनी जगह हैं। 32 में से 8 चले गए हैं तो 24 बचे हैं, और 24 12 के बटे में चले गए हैं, नीचे चले गए हैं, भाग में चले गए। 12 एकन 12, 12 दूनी 24। 2 की घात x बराबर 1 बटे 2, ये 2 ऊपर पहुंचा देंगे तो -1 हो जाएगी घात, और x बराबर हो गया -1। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर को x प्लस a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, a का मान हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं a का मान क्या रहने वाला है। शेष फल प्रमेय से इसको हल करेंगे। x प्लस a बराबर हमने मान लिया 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का a। अब जो व्यंजक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर बराबर में 4 रखेंगे जो शेष फल है, और x की जगह पर माइनस का a रखेंगे, x की जगह पर माइनस का a रखेंगे। तो x जहां जहां लिखा है माइनस a रख दीजिए। a स्क्वायर, ये माइनस हो गया प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4। a स्क्वायर और 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और एक और a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बराबर 4। ये 4 से 4 कट गए, 1 आया, यानी a स्क्वायर बराबर 1, a बराबर प्लस माइनस 1, यानी कि आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। ये प्रेक्षण दिए गए हैं और इनका माध्य हमें दिया गया है, और हमें अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। तो सबसे पहले तो हमें x का मान निकालना होगा। समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी कि जो पद हमें दिए गए हैं x, x प्लस 3, x प्लस 7 और x प्लस 10, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 पद हैं, 5 से दे देंगे भाग। समांतर माध्य हमें दिया गया है 9, बराबर में लिख लेंगे। ऊपर जितने भी पद हैं सभी को जोड़ेंगे, x वाले अलग जोड़ेंगे, बिना x वाले अलग जोड़ेंगे। तो x कुल कितने हैं, 5 हैं, 5x हो गया, और जो संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25। ये 5 जो हैं 9 के पास गुणा में चले जाएंगे। 5x बराबर यहाँ पर हुआ 45, और 45 से ये 25 घट जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5x बराबर 20।
x बराबर 4, यानी x की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 4। अब अंतिम 3 पदों का हमें माध्य बताना है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है 4। अब ये इरेज करते हैं, आगे का सवाल जो है हल करते हैं। अंतिम 3 पद कौन कौन से हैं? अंतिम 3 पद हैं x + 5 और x + 7 और x + 10। समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या हो गई 3, इनमें रख देंगे x का मान जो हमने 4 निकाला था। 4 + 9, 4 + 7 और 4 + 10 बटे में 3। ऊपर सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? 34। जोड़ लीजिए, 10 × 4 = 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 बटे में 3। भाग देंगे 11 सही 1 बटे में 3, यानी कि आपका जो सी विकल्प है ये हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है, पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है समलंब चतुर्भुज, तीसरा है आयत और चौथा है पतन। तो वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर, समचतुर्भुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 किस पाद में स्थित है? चलिए देखते हैं किस में स्थित होंगे। ये हमने बना लिया। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ। अब -2 और -3, यहां पर ये x होता है और ये होता है -x, ये होता है y और यहाँ पर -y, x डैश भी लिखा जाता है और y डैश भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइए। तो -2 कहाँ पर होगा? -2 होगा यहाँ पर इस तरफ, जैसे हम इस तरीके से मान लें, इस तरीके से, तो -2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। और -3 कहाँ होगा? इस तरफ होगा -3। तो ये कहाँ पर स्थित होंगे? ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 कार और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। तो उसने क्या किया है? 2/5वां भाग ट्रेन से किया है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो यात्रा की दूरी है वो x है। हमने मान लिया दूरी कितनी है? x। अब उसने क्या किया? 2/5वां भाग यानी 2/5 भाग ट्रेन से चला। उसके बाद 1/3 भाग यानी x/3 भाग चला है बस द्वारा। फिर 1/4 चला है कार से। इन सबको हमने जोड़ लिया और क्या किया? x में से घटा दिया और शेष कितना बचा है? 3, बराबर में लिख लिया 3। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसको हल करेंगे, x माइनस, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। इसका LCM लेंगे, आएगा 60। 5 से 60 में भाग देंगे, 12 आएगा और 12 दूनी 24, यहाँ आ गई 24x। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, यहाँ आएगा 20x और इसी तरीके से इसको हल करेंगे, यहाँ आएगा 15x, बराबर में 3 लिखा हो रहा है। उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे x वाले, तो ये आएंगे, एक तो जगह की समस्या रहती है,
एक्स माइनस इन सबको ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा 59x। 59x बटे में 60 बराबर 23। इतना यहाँ तक समझ लीजिए। फिर इसको इरेज करते हैं। हल करने पर आया था x माइनस 59x बटे में 60 बराबर में 3। इतना आया था हल करने। तो इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 60x और यहाँ ये 60 इधर गुणा में जाएंगे और 60x से 59x चले जाएंगे। x बटे में 60 बचेगा बराबर में 3। x बराबर हो गया 180 किलोमीटर। तो दूरी हमने x मानी थी, x का मान निकाल लिया 180 किलोमीटर। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5। हम क्या करें, इसका वर्ग कर दें दोनों तरफ। तो वर्ग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पर आएगा 2x और 1/x बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग करेंगे ये इसी तरीके से नीचे आएगा। ये x से ये x खत्म। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो ये यहाँ पर सिर्फ 2 बचे हैं और 25 में से 2 घटा देंगे, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो इसमें क्या करना है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में आएगा x प्लस वाई। और ये माइनस में जो लिखे हुए हैं इसी तरीके से लिख देंगे, बस माइनस अंदर चला जाएगा तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कितना बचेगा, 3xy x प्लस वाई, इतना बचा। तो इसमें जो 3xy है ये दिए गए 3xy जो है दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यही हमें मिल रहा है, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी और फिर क्या किया, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताना है। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले 10% गिरी, फिर 12% गिरी। 10 प्लस 12 माइनस 10 गुणा 12 अपॉन में 100। अपॉन में 100 सिर्फ इसी के है, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत। इससे हमें सीधा प्रतिशत पता चल जाएगा। 10 और 12 22 माइनस 10 गुणा 12 120 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 खत्म। 10 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 में 1.2।
22 में से 1.2 घटा देंगे, 20.8%। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला लगाना है बस, जो प्रतिशत हमें दिया गया है, बाकी कुछ और नहीं करना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल दिया गया है, इसका निकालना है मान। चलिए निकाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 248 प्लस 52, 144 किसका वर्ग है? 12 का, तो 144 की जगह पे आ जाएगा 12। उसके बाद 248 लिखा है, इसी तरीके से लिख लेंगे, प्लस 52 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64। 248 प्लस 64 किसका वर्ग है? 8 का। 248 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 256। और 256 किसका वर्ग है? 16 का। यानी कि सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है और वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी? क्या कहा गया कि दिशाओं को घुमाया जा रहा है, जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। तो दक्षिण पूर्व दिशा कहां पर होती है? इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। जहां पर दक्षिण पूर्व दिशा है ये होती है उत्तर पूर्व, और नीचे होती है ये दक्षिण पूर्व। तो घुमाया जा रहा है, जहां पर दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। तो यहां हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई उत्तर। यहां जब ये उत्तर है तो पश्चिम दिशा किधर जाएगी? उत्तर के सामने ठीक होगा दक्षिण, जिस तरीके से घुमाया गया है। और दक्षिण और पश्चिम दिशा तब किधर जाएगी ये पूछा जा रहा है। उत्तर दक्षिण, तो यहां होगा पूरब और यहां होगा पश्चिम। यानी कि पूरब कहां पर होगा? उत्तर पूर्व दिशा में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है? x। संख्या हमने मान ली कितनी? x। अब किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो x का 16% 21 में जोड़ा गया तो हमें स्वयं क्या मिल गई? संख्या, यानी x हमने मानी थी वही हमें मिल गई। चलिए इसको कर लेते हैं हल। 16x अपॉन 100 प्लस 21 बराबर x। ये x इधर ले आइए। 16x अपॉन 100 माइनस x बराबर माइनस 21। हंड्रेड एक्स में से 16x चले जाएंगे तो कितना बचेगा? यहां इसको हल करते हैं। 100x में से 16x चले गए, यानी कि बचे कुल 84x माइनस के अपॉन 100 बराबर माइनस के 21। ये माइनस से ये माइनस खत्म। x बराबर हो गया 21 गुणा में 100 अपॉन में 84। 21 चौके 84 और 4 से 100 को काटेंगे 25, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 25। संख्या कितनी है? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब सदस्य की अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है
किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु 20 वर्ष है, कुल आयु कितनी है? 20 में 5 का गुणा कर देंगे 100 आएगा, गुणा कर देंगे 100 आएगा। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? तो परिवार का छोटा सदस्य जो है कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। तो जब वह पैदा हुआ तो परिवार की औसत आयु कितनी थी, ये पूछा गया है। तो कुल आयु 100 है, ये औसत आयु नहीं है। और 10 वर्ष का जो बालक है तो 10 गुणा 5 करेंगे। जब वह पैदा हुआ तब हम कुल आयु निकाल रहे हैं, कितनी थी? 10 गुणा 5 यानी 50। कुल आयु थी 50 वर्ष और औसत पूछी गई है तो 50। और जब वह पैदा हुआ तो 4 ही सदस्य थे, 50 में 4 का भाग दे देंगे, यानी कि 12 वर्ष 6 महीने थी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाती है, यानी 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो परिधि जो है वह 2 गुना हो रही है। 4 पाई से कितनी हो रही है? 8 पाई। तो परिधि यदि 2 गुना हो रही है तो क्षेत्रफल जो है 2 की घात 2 गुना हो जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला होता है कि परिधि यदि n गुना है, परिधि n गुना है तो क्षेत्रफल n² गुना। परिधि कितनी है? 4 पाई से 8 पाई यानी दुगनी हो रही है, यानी n बराबर है 2 और इसी का वर्ग कर देंगे 2 का तो मिलेगा 4। यानी परिधि यदि 4 पाई से 8 पाई हो रही है, दुगनी हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। अगला प्रश्न है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका माध्य कितना है? 15। यानी कि हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n+1/2 = 15 यानी 15। n+1 बराबर 2 का 15 में गुणा होगा 30। n बराबर आ जाएगा 30 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 29। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक के बराबर यानी कोण जो है अपने कोटि पूरक के बराबर होना चाहिए। तो हमने मान लिया कोण x + x बराबर 90, 2x बराबर 90, x बराबर 45। आप इसको ऐसे भी बता सकते थे, जो कोण है अपने कोटि पूरक के बराबर होगा तो 45 अंश। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 + √7 बटे में 3 - 4 √7 बराबर c + d √7 है तो c + d का मान है। परमेयीकरण से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो इसके लिए चलते हैं अगले खाली पेज पर, क्योंकि वहां पर जगह जो है थोड़ी सी कम है। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 3 + √7, 3 - 4 √7। 3 - 4 √7 के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे करेंगे गुणा। इस तरीके से यहाँ 4 लिखा हुआ है, बराबर में जो लिखा है उसे इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, c + d √7। ऊपर आप देखेंगे कितना लिखा हुआ है? 3 + √7 और 3 + 4 √7। तो इनका गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने पर कितना मिलेगा? 3 का पहले 3 में करेंगे 9,
उसके बाद 3 का 4 में करेंगे 3 चौके 12 √7। ऊपर वाले का गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 √7 और √7 और √7 का गुणा करेंगे 7 आएगा, और 4 का कर देंगे तो उसमें आ जाएगा 28। ये वाला, ये ध्यान दीजिए। ये नीचे कितना आएगा? नीचे बन रहा है फॉर्मूला a + b a - b, यानी कि a² - b²। तो 3 का वर्ग 9 और 4 √7, सॉरी माइनस नहीं है, 4 √7 का जब वर्ग करेंगे तो 4 का 16 और 7 √7 का होगा 7। ऊपर हल करेंगे 28 और 9 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 37 प्लस 12 और 3 15 √7। नीचे करेंगे हल, 16 सत्ते 112 और 112 में से 9 जाएगा तो बचेंगे -103। बराबर में जो ऊपर लिखा है वही चल रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बराबर में लिखा हुआ है c + d √7 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है c + d √7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे? यहाँ लिख दिया है, जगह यहाँ पर भी थोड़ी सी कम पड़ गई है। 37 माइनस लगाएंगे 103, अलग अलग इसको बांट देंगे और प्लस लगाएंगे यहाँ पर 15 - 103 और √7। जैसे फॉर्मेट में लिखा था c + d √7, उसी में लिख दिया है। तो c की जगह पर कितना आया? -37/103 और d की जगह पर आया -15/103। ये माइनस नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कीजिए यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ से हटाकर। c की वैल्यू आ गई -37/103 और d की आ गई -15/103। अब इनका पूछा गया है क्या? योग। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा? जोड़ने पर मिलेगा 52/103 और ये आएंगे माइनस के, दोनों माइनस के हैं। 37 और 15 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, और नीचे 103 है, 103 हो जाएगा। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। आपका जो विकल्प सही है वह है आपका बी विकल्प, परमेयीकरण किया है, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है √7 + √6, √7 - √6 + 200 का मान है। ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाई है, इनका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है फिर चेंज हो जाता है, फिर देखने में समझ में नहीं आता है, इसलिए। तो यहाँ आप देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी कि 7 - 6 इतना आया। a² - b² √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, √6 का करेंगे 6 आएगा, प्लस 200। 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा और 200, यानी कि 201 पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। देखने में लग रहा था कि प्रश्न बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन छोटा सा प्रश्न था। संख्याओं √2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। तो जो ये √2 लिखा हुआ है, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, इस तरीके से। अब हो गया 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6। अब जहां ये जो हर लिखे हुए हैं 2, 3, 4 और 6, जो हर लिखे हुए हैं सबके 2, 3, 4 और 6, इनका हम LCM निकालेंगे।
तो जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12 और 12 से सब में कर देंगे गुणा। किसमें? 2 की घात 1/2 गुणा 12। ये 2 से 12 कट जाएंगे यानी 2 की घात 6 बचेगा और 2 की घात 6 का मान कितना होता है? 2 की घात 6 का मान होता है 64। इसी तरीके से 4 की घात 1/3 में 12 से करेंगे गुणा। क्यों कर रहे हैं? 12 एलसीएम है। ये 3 से 12 कट जाएंगे, 4 आएगा यानी 4 की घात 4 और 4 की घात 4 का मान होगा 256। इसी तरीके से 5 की घात 1/4 में 12 का गुणा करेंगे, आएगा 5 की घात 3 और 5 की घात 3 का मान कितना होता है? 125। और इसी तरीके से 3 की घात 1/6 में 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 की घात 2 यानी कि 9। अब हमें क्या बताना था? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे कम मान किसका आया है? सबसे कम मान आया है 3 की घात 1/6 का, 9 आया है। तो यही हो गई सबसे छोटी संख्या, यानी डी विकल्प हो गया आपका उत्तर। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या, ये संख्या दी गई है 3 से विभाज्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, सबसे बड़ा अंक। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो संख्या दी गई है इसके अंकों का योग जो होता है 3 से विभाज्य होता है। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रखेंगे और फिर +3। इन सबको जोड़ेंगे। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 6 22 और 22 3 25, यानी 25 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? एक एक विकल्प में क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक एक विकल्प का मान रखेंगे। 8 रखें यदि हम 8 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 25 और 8 कितने होंगे? 33। 8 रखने पर कितना आएगा? 33। 6 रखने पर कितना आएगा? 25 + 6 करें, 31। तो 31 तो विभाज्य ही नहीं है। 7 रखने पर कितना आएगा? 25 + 7 32, 32 भी विभाज्य नहीं है। और 9 रखने पर कितना आएगा? 25 + 9 34। तो ये तो तीनों विभाज्य ही नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे। पहला विकल्प उत्तर आ जाएगा। यदि हम 8 रखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये जो संख्या दी गई है ये 3 से विभाज्य होगी और सबसे बड़ा अंक पूछा गया था। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। इनका एलसीएम 462 है, तो इनका एचसीएफ बताइए। हमने मान लिया कि संख्याएं हो गई 6x और 11x। मासा भी हमने x मान लिया और लासा हमें दिया गया है 462। ये x से ये x एक खत्म, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 462 ये 6 और 11 इसके बटे में आ जाएगी। 11 से ये कट जाएगा कितने बार? 11 चौके 44 और 11 दूनी 22 और 6 से 42 कट जाएंगे 7 बार, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। एचसीएफ हो गया 7। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। तो ऋण संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर जिन्हें कहा जाता है। तो ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती है। हमसे कहा गया है कि 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। तो हम क्या करें? विकल्प का सहारा लें। 23 में हम 8 जोड़ें, 31 मिलेगा। 31 तो प्राइम नंबर है। 23 से 8 घटाएं
तो हमें 15 मिलेगा, यानी कि पहला विकल्प उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि योग और अंतर दोनों ही रूढ़ संख्या है। दूसरा देखते हैं, 23 + 12 जोड़ते हैं। 23 + 12 जोड़ेंगे आएगा 35, और 35 जो है रूढ़ संख्या नहीं है, तो दूसरा विकल्प भी उत्तर नहीं होगा। 23 + 18 जोड़ते हैं, अंतर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही पता चल गया कि ये उत्तर नहीं होगा। 23 + 18 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 41, और 23 में से 18 घटाते हैं तो हमें मिलता है 5। ये विकल्प उत्तर है। दोनों ही संख्याएं रूढ़ मिल रही हैं। 41 और 5 एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको विकल्प से ही चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता। तो अनुपात जो हमें विकल्प में दिए गए हैं, इनको जोड़े और जोड़ने पर जो योगफल हमें मिले वो यदि 48 को विभाजित करता है तो वह अनुपात में आएगा, और यदि नहीं करता है तो वह अनुपात नहीं होगा। चलिए विकल्प से चेक कर लेते हैं। 3:5 का योग 8, और 8 जो है 48 को विभाजित करता है 6 बार, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। 5:7 यानी 12, और 12 भी 48 को विभाजित करता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। 6×2 8, 8 48 को विभाजित करता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। 2 और 5 7, और 7 48 को विभाजित नहीं करता, तो यही हो जाएगा उत्तर। जो विभाजित नहीं करेगा वो अनुपात में नहीं आएगा, तो वो अनुपात नहीं हो सकता। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है? तो इसमें भी हम विकल्प का ही सहारा लेंगे। कौन सा एक सम पूर्णांक है? तो हम n बराबर 1 3 5 7 रखें प्रत्येक विकल्प में। विषम कहा गया है n के विषम होने पर, यानी n कितना होगा? 1 3 5 7 डॉट डॉट। सबसे पहले रखें पहले विकल्प में 1 रखते हैं यदि, तो n बराबर 1 रखते हैं, 3 × 3, और 3 से 8 चले गए -5, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, माइनस का ही आ रहा है। इसमें रखते हैं n की जगह पर 1, तो 5 4 9, ये आ रहा है विषम, और हमसे कहा गया है कि कौन सा एक सम पूर्णांक होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें रखते हैं n की जगह पर 1, तो 3, n की जगह पर रखेंगे 1, तो 1 ही रहेगा, और 5 यानी 8, ये विकल्प उत्तर है। और इसमें रखकर भी देख लीजिए, n बराबर 1 यदि रखते हैं तो 4 और 5 9 आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। विकल्प की सहायता से हल किया है। अगला प्रश्न है, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में। एक घंटे में कितना पढ़ रही है? 1/3 भाग, और 2 सही 1/5 घंटे में, यानी इसको साधारण बना लें, 5 दूनी 10 और 1 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी? तो 1/3 में 11/5 से हम गुणा कर, यानी कि 11/15। अब क्या पूछा गया है? इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है? तो 11/15 भाग उसने पढ़ लिया है। 1 में से इसे घटा दें, पता चल जाएगा कितना भाग बचा है। 4/15 भाग बचा हुआ है। डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाए, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है।
तो जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे हम इसको हल कर लेंगे। माना संख्या x है, 1/2 घटाया गया, घटा दिया, और 1/2 से कर दिया गुणा, बराबर में आया 1/8। ये 2 से ये 8 कट गए, कितने बचे? 4, 2 चौके 8। x माइनस 1/2 बराबर 1/4। x बराबर हो गया, ये 1/2 जो है उधर जाकर जुड़ जाएंगे। इसको हल कर लेंगे, 4 आएगा LCM, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4। x बराबर हो गया 3/4, यानी कि आपका पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न। तो प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या की दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो हम मान लेते हैं दहाई अंक कितना है? x, इकाई अंक कितना है? y। संख्या क्या हो गई? 10x प्लस y। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। x प्लस y इक्वल टू 9। अब क्या कहा गया है? दूसरी शर्त के अनुसार कहा गया हमसे कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। हमने जोड़ दिया, संख्या हमारी कितनी थी? 10x प्लस y, हमने इसमें जोड़ा 27। तो संख्या जो है उसके अंकों का क्रम उलट गया, बराबर वाला है जो नीचे लिख रही हूं, 10y प्लस x हो गया ये। अब इसको हल कर लेते हैं दूसरे पेज पर। क्या लिखा था? 10x प्लस y प्लस 27 बराबर 10y प्लस x। जब हम 27 जोड़ते हैं तो इसके अंकों का क्रम उलट जाता है। ये x जो है 10x से घट जाएंगे, 9x बचेंगे। ये y जो है इस 10y से घट जाएंगे, बचेंगे 9y। यहाँ 9 लेंगे कॉमन, x प्लस 3 बराबर 9y। ये 9 से 9 कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर y। याद कीजिए प्रश्न में कहा गया था कि अंकों का योग कितना है? 9। x प्लस y बराबर 9। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस y, यानी x की जगह पर हम रख दें 9 माइनस y प्लस 3 बराबर y। 9 और 3 हो जाएंगे 12, और ये y उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, हो जाएगा 2y। 2 से 12 कट जाएंगे, 6 आएगा, यानी y बराबर हो गया 6। x बराबर 9 माइनस y था, तो x बराबर y की जगह पर 6 रख देंगे, x हो गया 3। x हो गया 3। संख्या कितनी हो गई? संख्या हमारी कितनी थी? 10x प्लस y। इसमें x और y की वैल्यू रख दें, 10 गुणा 3 प्लस 6, 10 तिया 30 और 6 36, यानी हमारी संख्या कितनी आई? 36। प्रश्न देखने में भले ही छोटा लग रहा था लेकिन बड़ा था। डी विकल्प हो जाएगा इसमें उत्तर। तो ये जो क्वेश्चन थे 2013 वाले पेपर के थे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, 2011 वाले पेपर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।